नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को शुरुआत किया हूं। आज जो मुद्दा है, जिस पर चर्चा है, वो है युवा बनाम राजनीति। क्या सोशल मीडिया ने सरकार और विपक्ष दोनों का खेल बदल दिया? इसी पर आज पूछता है सुल्तानपुर एक विशेष तरीके से चर्चा की शुरुआत कर रहा है। एक समय था जब राजनीति की ताकत रैलियों की भीड़, पोस्टरों की संख्या और अखबारों की सुर्खियों से मापी जाती थी। आज तस्वीर बदल चुकी है। अब 30 सेकंड की एक रील लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। एक वायरल क्लिप पूरे दिन की बहस तय कर देती है और एक हैशटैग राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब राजनीति का असली मैदान सोशल मीडिया बन गया है? ये चर्चा है, इसी पर आज चर्चा की शुरुआत है कि क्या सच में बदल गया है खेल? पिछले कुछ वर्षों से चुनावी प्रचार का तरीका तेजी से बदला है। पहले नेता जनता तक पहुंचने के लिए सभाएं करते थे, अब जनता सीधे नेता के मोबाइल पर पहुंच रही है। इंस्टाग्राम, रील, यूट्यूब, शॉर्ट्स, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनकी छोटी छोटी क्लिप वायरल होती है। यही वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल अब अपनी डिजिटल रणनीति को पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है। युवा क्यों बन गए हैं सबसे बड़ी ताकत? देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यही वर्ग सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है और सबसे तेजी से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देता है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज ऑनलाइन तेजी से गूंजती है। कई बार सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस राजनीतिक दलों को भी जवाब देने के लिए मजबूर कर देती है। अब सवाल है कि क्या हर पार्टी अब जेन जी चेहरा तलाश रही है? सोशल मीडिया पर यह धारणा तेजी से फैल रही है कि अब 50 साल से ऊपर के नेताओं पर दौर खत्म होने वाला है। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। सच्चाई यह है कि देश के कई बड़े मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता अभी भी 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। हालांकि यह भी साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दल, संगठन, छात्र राजनीति, प्रवक्ता टीम और डिजिटल प्रचार में 20 से 35 वर्ष के युवाओं को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दिया जा रहा है। यानी लड़ाई केवल उम्र की नहीं बल्कि जनता से जुड़ने की तरीके की। अब एक और सवाल है कि बीजेपी का सोशल मीडिया बदलाव क्या बताता है? हाल में बीजेपी के सोशल मीडिया संगठन में हुए बदलाव को कई लोग डिजिटल रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार ऑनलाइन अभियान चलाकर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। इससे संकेत जरूर मिलता है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। एक सवाल और है कि राहुल गांधी बनाम बीजेपी बयान से ज्यादा वायरल क्लिप। आज की राजनीति में पूरा भाषण सुनने वालों से ज्यादा लोग 20 सेकंड की वायरल वीडियो देखते हैं, ढूंढते हैं। राहुल गांधी और बीजेपी के बीच हाल ही की बयानबाजी भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, जहां लोगों ने पूरे भाषण से ज्यादा छोटे क्लिप्स पर प्रतिक्रिया दी है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषणबाजी नहीं सुने। इससे सवाल और मजबूत होता है कि क्या अब राजनीति का प्रभाव एल्गोरिदम भी तय करने लगा है? अब एक सवाल और है
रील बनाम रैली। रैलियां आज भी चुनाव का बड़ा हिस्सा है। वे संगठन की ताकत दिखाती हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ती हैं, लेकिन सोशल मीडिया उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो मैदान में मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी राजनीति में रैली और रील दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। और एक और सवाल है, 2027 की ओर बढ़ती राजनीति किस दिशा पर जा रही है राजनीति, उसकी भी जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश का 2027 चुनाव करीब आता जा रहा है। ऐसे में हर दल युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई नई रणनीति बना रहा है, जैसे डिजिटल कैंपेन, छोटे वीडियो, लाइव बातचीत और स्थानीय कंटेंट पर, जो स्थानीय कंटेंट है उस पर बातचीत। इससे साफ है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया की भूमिका और मजबूत हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नेता कैसा होना चाहिए, अनुभव वाला या युवा? ये नया सवाल अब आया है। शायद जवाब दोनों के बीच में है। शायद तो जनता केवल उम्र नहीं देखती, बल्कि वो ये भी देखती है कि कौन उसकी बात सुनता है और कौन समय पर जवाब देता है और कौन उसके मुद्दों पर सबसे प्रभावी तरीके से संवाद करता है। तो आज हमारे चर्चित सो पूछता है सुल्तानपुर में सवाल है कुछ कि क्या सोशल मीडिया अब चुनावी खेल बदल चुका है? क्या 2027 में युवा चेहरों की संख्या बढ़ेगी? अब जेनजी की तरफ से सारी पार्टियां जा रही है। 50 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो किनारे कर दिए जाएंगे, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चा है। अब 50 के ऊपर वाले नहीं चलेंगे, अब युवा चलेगा। सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त बात छिड़ी है। तो क्या 2027 में युवा चेहरों की संख्या बढ़ेगी? क्या रील की ताकत, जो रील मोबाइलों पर देखी जा रही है आजकल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, एक्स हो, कुछ भी हो, जो रील की ताकत है, तो क्या रील की ताकत रैली के बराबर पहुंच गई है? तभी तो चर्चा चल रही है। तो अब फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि राजनीति का मैदान अब सिर्फ चौपाल और मंच तक सीमित नहीं रहा है, और अब सबसे बड़ी लड़ाई मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। तो हम आते हैं हमारे मेहमान के तौर पर, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जो चर्चा है, हमने बताया किस मुद्दे पर कौन सी चर्चा है आज, तो हम चाहेंगे जरूर आप अपनी बात रखें हमारे इस कार्यक्रम में। पूछता है सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। जबरदस्त डिबेट शो लगातार अनवरत चल रहा है, आपका स्वागत है। जरूर इस पर आप अपनी बात रखें। मैं अपने न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो पूछता है सुल्तानपुर शब्द है, आज 4-5 महीने से पूछता है सुल्तानपुर में, फरवरी से लगभग 7-8 महीना हो गया। ये पूछता है सुल्तानपुर ही नहीं, ये पूछता है गांव से लेकर के, जिले से लेकर के प्रदेश और भारतवर्ष में अब लोग पूछने लगे। जो शुरुआत आपने किया, इतनी बेहतरीन शुरुआत किया कि अब जो लोग पूछने लगे हैं वो बड़े बड़े प्रश्न, सही प्रश्न और सही चीज पूछने भी लगे हैं और सच्चाई को जानने भी लगे। अभी आपने बताया कि 50 वर्ष के ऊपर वाले लोग भी अब इससे कम उम्र वाले बच्चों की बात को भी सोशल मीडिया पर चर्चा। जी 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 जी। तो ऐसे धीरे धीरे इधर 4-6 महीने में ऐसा वातावरण बन गया है कि अब विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियों की जो अनाप शनाप का इतिहास बताना, किसी के व्यक्तिगत पर आरोप लगाना, जिस चीज का विरोध करना उसी को अपने शुरू करना, ऐसी स्थिति को देखते हुए संपूर्ण मानव समाज
जो पूरी तरह जी, जी। उपेक्षित है और योग्यता रखता है। अब वो इन सब चीजों जी। से हट करके एक नया रूप ले लिया। आज बच्चे कई कई स्कूलों में भी सड़क पर निकल रहे हैं, स्कूल के गेट से बाहर निकल के बैठ रहे हैं कि अगर हमारे 5 क्लास हैं तो हमें 2 ही टीचर क्यों मिले हैं। बच्चे ऐसा प्रश्न कर दे रहे हैं। ये हमारे नेताजी लोग जो बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं तो अब इसका मंथन हो रहा है कि आखिर में आप बोल क्या रहे हैं और कितना बोल रहे हैं, और कितना बोल रहे हैं तो कितना झूठ आप हमको इतिहास बता रहे हैं। तो झूठ और सच्चाई और झूठे के बीच में अब निश्चित रूप से सही जानकारी करने वालों की पहले आंख मूंद करके लोग विश्वास कर लेते थे। जो भी हमारे राजनेता बोल देते थे फटाफट लोग विश्वास करके अंधकार में डूब जाते थे। लेकिन अब युवा वर्ग भी इतना जग गया है कि वो इनके हर बात का, जहां भी ये देख रहा है कि नहीं ये गलत इतिहास बता रहे हैं या एक ही चीज को ये बता रहे हैं कि यहाँ बुराई है और वही इनके लोग करते जा रहे हैं, तो अपनी बुराई पर ध्यान न दे करके केवल उन्हीं को उजागर कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों की तमाम कही हुई गलत इतिहास को अब बीच वाली जो जनता है वो खुद ही उजागर कर रही है। इसलिए अब राजनेता लोग बड़े परेशान है, उहापोह में है और एक नया युग का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। आए हैं, एक मैसेज फेसबुक पर आया है बीपी सिंह का, जो अधिवक्ता भी है और जर्नलिस्ट भी हैं, लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। सोनू शुक्ला का लगातार मैसेज आ रहा है, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही एक सवाल और करेंगे कि अभी जल्द में जो जंतर मंतर का प्रदर्शन था, झारखंड का प्रदर्शन था, इसी का जो बदलाव है जो दिख रहा है ये इसी का नतीजा है। बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भाजपा अंदर से हिल गई है, हिल गई। अभी लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ, बच्चे जो है सीधे क्लास से निकल के चले आए, रोड जाम कर दिए कि हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, कैसे पढ़ाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं जंतर मंतर का जो जेनजी वाला मामला आ रहा है, जेनजी को लेकर एकदम पूरे सब राजनेता लोग, एकदम नेता, सभी पार्टियां एकदम पूरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो गई हैं। नुकसान तो उन्हीं का हुआ बहुत। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरुआत हो गई है कि अब युवा चलेंगे या राजनेता चलेंगे और 50 के ऊपर तो नहीं चलेंगे। ये चर्चा सोशल मीडिया पर। युवाओं का इतना नुकसान हो गया, युवाओं का इतना नुकसान हुआ कि युवा एकदम हरासमेंट हो गया, डिप्रेशन में जाने लगा, आत्महत्या करने लगा, उसको कोई सही राह दिखाई नहीं देने लगा। लेकिन मैं बताया ना, आज भी ये धरती वीरों और धर्मात्माओं से खाली नहीं है। कुछ लोग इस पर मंथन किए और ये जान लिए कि अब इनके हवाले देश सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। ये केवल मुफ्त, मैं बता रहा हूँ कि जब 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं तो सांसद 550 है, वो अरबपति कैसे है। एक तरफ तो आप राशन बांट रहे हैं और एक तरफ सांसद सब करोड़पति अरबपति है, तो कुछ दिन में आर्थिक का भी बंटवारा होगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा। जी सही कह रहे हैं। और इधर फिर 2 मैसेज आए हैं। सोनू शुक्ला ने लिखा है कि चुनाव के समय बीजेपी महिलाओं के नाम पर पैसा बांटकर चुनाव जीतने का फार्मूला अपनाती है और ये अपनाने से भ्रष्टाचार छुपाने में लगा देती है। उनका मैसेज है। ठीक है, यूसुफ शाह हमारे मेहमान के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। यूसुफ शाह, अगर आवाज हमारी जा रही हो तो अपने साउंड को, जो आपने अपने ऑडियो को अगर बंद किया हो तो शुरुआत करें। आज जो कार्यक्रम चल रहा है कि अब युवा बनाम राजनीति, क्या अब सोशल मीडिया तय करेगा अगला नेता। जेनजी को लेकर जिस तरह युवा जो है आगे आ रहे हैं, इसलिए बहुत पार्टियों में खड़बड़ी मची है। अंदर खाने में सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अब युवा चेहरे बहुत सामने आएंगे, 50 के ऊपर वाले किनारे कर दिए जाएंगे। ये चर्चा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। तो आज सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव रैली से नहीं, रील से जीते जाएगा चुनाव। रील
जैन जी, क्या आप 60 साल का अनुभव नहीं, 25 साल का वायरल वीडियो ज्यादा ताकतवर हो गया है? और क्या हर पार्टी अब जैन जी चेहरा खोज रही है? सीधी इसी पर आज बात चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप अपनी बात रखें। यूसुफ जी, अगर आपने अपनी आवाज बंद की है तो जरूर उसको खोलें, ऑन करें और अपनी बात रखें। यूसुफ जी, क्या आवाज जा रही है आपको? शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम में फिर से जुड़ेंगे तो बेहतर है। आवाज नहीं जा रही, अगर एक बार फिर से जुड़ें तो एक बार हम थोड़ा सा बता दें कि ये अब सीधी इसी पर बहस चल रही है। राजनीति का नया मैदान इंस्टाग्राम बनाम मैदान हो गया है। राजनीति का मैदान, पहले राजनीतिक पोस्टर सभा और अखबार से चलती थी, फिर टीवी आया, फिर फेसबुक, और सबसे बड़ी लड़ाई अब इंस्टाग्राम, रील्स और एक्स पर दिख रही है। 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड की क्लिप लाखों तक पहुंच रही है। आधी चीजों को ऐसे काटते हैं, वो आधा ऐसे ढकेलते हैं, सब लोग ऐसे सुनते। 30 सेकंड की चुटकियों में बजाते जो रील वायरल होती है, बोलने वाला भी जवाब नहीं दे पाता है। वो बाद में कहता है, देखिए भाई, हमारे तथ्य को तोड़ा मरोड़ा गया है। कभी कभी सही चीजें जब गोली के तरीके से निकलती हैं तो करोड़ों के बीच में पहुंच जाती है, और उसी पर कमेंट, उसी पर जवाब शुरुआत होता है। अगर राजनीति ना भी हो रही है तो राजनेता को उसको जवाब देना पड़ता है। छोटे क्रिएटर भी नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि जितने चुनौती मिल रही है नेताओं को, जितने उनके जानने वाले समझने वाले मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनको, उससे कम छोटे क्रिएटर नहीं है जो उनको भी लोग जानने लगे हैं। तो अब चुनौती खड़ी कर दिए हैं छोटे क्रिएटर और नेताओं के बीच में। जो सिर्फ कुर्ता झाड़ कर घूमते थे वही नहीं रह गए। अब नए युवा क्रिएटर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एकदम चेंज कर दिया है माहौल को, और राजनीतिक नैरेटिव मिनटों में बदल जाता है। इस रील पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो रील है, वो रील जो है राजनीतिक नैरेटिव मिनटों में बदल देता है, और सफाई देते देते थकना पड़ जाता है। तो क्या अब सोशल मीडिया नेता बनाता है? यूसुफ जी, आपसे हमने सवाल किया था, अगर आप तक आवाज गई रही हो तो आप जरूर अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही थी। जी सर, अभी वर्तमान स्थिति में कुछ अंश तो जो है हो ही गया है सोशल मीडिया का। जब से कांग्रेस पार्टी आई तब से ऐसा दिख रहा है कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है किया गया, फिर जंतर मंतर पे जो है उसकी पहल भी की गई जी। तो इससे जो है या दिख रहा है कि नहीं, उससे भी सोशल मीडिया से भी नेता या सोशल मीडिया पे जो बोला जा रहा है 50 साल उम्र के बाद रिटायर हो जाए, तो बिल्कुल सही है। 50 साल के बाद जो है उनको न रखा जाए वही सही है, क्योंकि नए युवाओं को मौका मिले। जब पुराने नेता भी जो है 30 साल 75 साल तक अगर राजनीति करेंगे तो युवा का नंबर कब लगे? जी जी। तो ये 50-55 साल बहुत ज्यादा हाईएस्ट 60 साल से पहले ही जो है, ये चाहे विधेयक बने, चाहे ऐसा कानून बने, चाहे कोई ही सहमति हो कि इसके बाद जो है उनको हटा दिया जाए, वही सही। और युवा जो आंदोलन पूरे देश में कर रहा है, इससे जो है राजनीतिक पार्टियों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और युवा ही तय करेगा। राजनेता इस चीज को नहीं तय कर पाएंगे। इस बार का चुनाव अब जो है, क्योंकि युवा कई वर्षों से जो है पीड़ित है, पेपर लीक से बहुत दिनों से पीड़ित है, रोजगार से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें जुड़ी है, लेकिन मुख्य जो है वो पेपर लीक है।
तो युवा के आगे अब किसी का चलेगा नहीं। कितनी भी राजनीति करें, वो पार्टियां जाति आधार, धार्मिक आधार पर जो है राजनीति फैलाती थी, वो युवा समझ गया है और उनको युवा को जहाँ मौका मिल रहा है वो जवाब भी दे रहा है ऐसे राजनीति करने वालों को। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब जो है वो आने वाले समय में युवा ही तय करेगा, चाहे वो पार्टी हो चाहे नेता हो, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले था। ठीक सही कह रहे हैं आप। तो बीजेपी का जो सोशल मीडिया बदलाव क्या संदेश दे रहा है उसके बारे में जानकारी दें। भी हाल ही में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया संगठन में बदलाव किया है। इसे कई लोग डिजिटल राजनीति की ओर मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार ऑनलाइन कैंपेन चला रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टियां समझ चुकी हैं कि डिजिटल युद्ध जीतना जरूरी है, या बूथ से पहले मोबाइल जीतना होगा, ये सवाल है। और जो युवा आंदोलन का असर हुआ हाल ही में महीनों में, बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज सोशल मीडिया पर तेजी से उठी है। हजारों वीडियो, लाखों पोस्ट और लगातार ट्रेंड। अब सवाल है क्या सरकारों हर जगह की जितनी भी है पर सबसे ज्यादा दबाव सड़क से आता है या सोशल मीडिया से? ये सवाल बन गया है। और इसके बाद राहुल गांधी बनाम बीजेपी, इसी को लेकर बयान या रणनीति, ये सवाल है। अभी हाल ही में बयानबाजी में एक बार फिर राजनीतिक भाषा पर बहस छेड़ दी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आज भी रणनीति में भाषण से ज्यादा वायरल क्लिप काम करती है? और सच कहेंगे तो वायरल क्लिप इसलिए काम करती है, मात्र 15 से 20 सेकंड की छोटी सी क्लिप काटे और ऐसा जबरदस्त वायरल करते हैं कि अगला भी नहीं समझ पाता, या अगला समझ जानबूझ के अगली की तरफ से होता भी है। तो एक 15 सेकंड का वीडियो पूरे दिन की राजनीति बदल देता है। तो क्या अब हर पार्टी जेनजी प्रत्याशी ढूंढ रही है? यही सवाल फिर सामने आया है। और इससे भी बड़ा सवाल है, कई दल अपने छात्र संगठनों को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। युवा प्रवक्ताओं को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। सोशल मीडिया टीमों में 20 से 30 साल के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं और कुछ सीटों पर युवा उम्मीदवारों को मौका भी मिल सकता है, ऐसा अंदर खाने में चर्चा चल रही है। हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर अपनी राय दें। युवाओं को मौका मिले, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं 100% इसके पक्ष में हूँ। इसलिए ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब हमने देखा कि आज के 11 साल पहले हमने अपने विद्यालय को ही देखा, जब तक हम देख रहे थे तो हम लोग कम पढ़े लिखे या कोई टेक्निकल लाइन नहीं जानते थे। तो जब हमने अपने बेटे को कर दिया, प्रबंधक बना दिया, तब से विद्यालय का विकास केवल हमारा संरक्षण, हमारी देखरेख, विद्यालय का विकास, कागज पत्तर का अपडेट, जो सरकार की योजनाएं आती हैं, टेक्निकल लाइन, उन लोगों का विवेक, कंप्यूटर, ये सारी चीजें उनके पास है। अगर मैं यही चीज अपने हाथ में रखता तो हो सकता है मैं 50% फेल हो जाता, 50% में फेल हो जाता। यही स्थिति देश की है। देश में बहुत अधिक उम्र के हो गए हैं लोग, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 60 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा दिमाग कम काम करने लगता है। तो इस तरह के तमाम उलूल जुलूल इतिहास बता करके लोग हमारे यहाँ दिमाग चौपट कर दिए हैं। और अब की हम बताए हैं कि थोड़े अदाने धान न चूरे। अब की युवा वर्ग एकदम अपने पूरे विवेक के साथ और युवाओं के भविष्य के साथ एकदम बिल्कुल लग गया है। देश में परिवर्तन होगा और हमारे युवा, हमारे बुढ़ऊ लोग जितना कर्जा किए हैं सब देश पर, सबको हमारा युवा वर्ग भरेगा। और इतना ही नहीं, इनका फ्री का एक भी सामान प्रयोग नहीं करने का प्रयास करेगा कि इनके फ्री का सामान हम अब नहीं खाएंगे, क्योंकि देश बचाना है कर्ज से। हमारी अपनी सोच है, देश को कर्ज से बचाना है। आज
आज की पीढ़ी चाहती है कि जवाब तुरंत मिले, चाहे वीडियो हो चाहे सामने का जवाब हो। वीडियो जी। छोटा हो, नेता ऑनलाइन जी। दिखे और संवाद सीधा हो, ये आज का समय चल रहा है। तो सवाल है, क्या 2027 में यूपी में युवा उम्मीदवारों की संख्या बढ़नी चाहिए? क्या सोशल मीडिया चुनाव जिताने लगा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और साथ ही क्या 50+ के नेता भी, क्या 50+ के नेता भी उतने ही प्रभावी हैं जितना डिजिटल तरीके से जनता समझती है कि जुड़े रहेंगे? जनता असल में चाहती है कि डिजिटल या किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी उनकी एकदम बनी रहे, हम जब चाहें तब सामने मिल जाए। आपका सांसद या विधायक इंस्टाग्राम पर सक्रिय है कि नहीं? ये सब डिजिटल चीजें हैं। अब यही सोच चल रही है। जेन जी का जो मामला आ रहा है, सब पार्टियों के अंदर खबड़ाहट आ गई है और हर पार्टियां अब जेन जी की तलाश कर रही हैं कि 50 के नीचे तक जो भी है सबको बेहतर प्रत्याशी बने और 50 के ऊपर वाले अब एकदम किनारे कर दिए जाएंगे। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। हमारे मेहमान के तौर पर देखेंगे, देखभाल करेंगे, किनारे नहीं। जी, मेहमान के तौर पर कविता तिवारी जी शामिल हो चुकी हैं। आप भी युवा हैं, सवाल का जवाब और जो चर्चा चल रही हो तो दीजिएगा। तो आप कहां से मैदान में उतरने वाले हैं? हम तो युवाओं के साथ मैदान में है ना। हम और हमारी पार्टी जेएनजी को सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सपोर्ट। हाँ, गलत तरीके से नहीं सपोर्ट करती, सही तरीके से सपोर्ट करती है। सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ मैं। और जिस तरह से आपने ये प्रश्न रखा कि जो है जेएनजी का जमाना है, तो बिल्कुल जमाना जेएनजी का ही रहा है। और जेएनजी हमारे राजनीति की ये चाहे कमजोरी समझिए। थोड़ा इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जेएनजी के जमाने के साथ हमारा सवाल जो चला था वो ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं इस वक्त जो जंतर मंतर का प्रदर्शन देखते हुए, झारखंड का प्रदर्शन देखते हुए, साथ ही लखनऊ में विद्यालय में जिस तरीके छात्र छात्राओं ने निकल के सड़क पर बैठकर शिक्षक वाले मामले में किया, अब सबकी आंखें एकदम पूरी तरीके से खुल गई है। सबको लग गया कि अब सारे युवा एक साथ आ गए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। इसी को लेकर ये चर्चा है कि अब राजनीति जो पार्टियां हैं वो भी अब जेएनजी की तरफ एकदम पूरी तरीके से देख रही हैं और सबको ये पता लग गया कि केवल रैली से काम नहीं चलेगा, अब रील भी जरूरी है। जी देखिए, चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की नजर हर तरफ होती है। उनको ये लगता है कि वोट बैंक किधर है। अब उनको ये लग रहा है कि युवा वर्ग जाग चुका है, जागरूक है, अपनी मांगे रख रहा है, मजबूती से सरकार से लड़ रहा है, विपक्ष की तरह काम कर रहा है। तो युवाओं को लुभाने के लिए सत्ता पक्ष भी जाएगा, विपक्ष भी जाएगा। रही बात जेएनजी को, हमें समर्थन देना चाहिए, जेएनजी को आगे लाना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी है कि हमें संरक्षण और मार्गदर्शन जो है वो बुजुर्गों का जरूरी। हम इसको नहीं कहते हैं, इस चीज का हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं कि केवल जेएनजी, लेकिन जो हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जैसे किसी घर को चलाने के लिए केवल युवा नहीं चला सकता, हमारे बड़े बूढ़ों की राय ली जाती है कि पिताजी बाबूजी क्या किया जाए। तो उस तरह से उनको एक संरक्षक के तौर पे, मार्गदर्शक के तौर पर जरूर रखा जाए और जरूर उनको वैल्यू दी जाए। और जब जमाना ही सोशल मीडिया का है तो सब चाहते हैं कि हमारा नेता भी, अब जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन था, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। हर वक्त नेता आपको अवेलेबल नहीं मिल सकता है, हर वक्त आप कभी बैठक में है कभी, लेकिन अगर आप वो सोशल मीडिया पे टैग करके पोस्ट डाल रहे हैं या ट्विटर पर लिख रहे हैं या इंस्टा पे लिख रहे हैं तो उनका आईटी सेल जरूर काम करता रहता है। आपका मैसेज कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यालय तक पहुंचता है, नहीं पर्सनली वो पढ़ा जाता है। तो ये जरूर कहा जाता है कि देखो आज सोच ये चल रही है, इस चीज की डिमांड चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस बात पर विचार जरूर होता है। तो डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को भी महत्व दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पार्टियां जेएनजी को, जो बड़े से इन्फ्लुएंसर हैं उनको हर पार्टी सोच रही है कि हमारे साथ 10-5 बड़े इन्फ्लुएंसर आ जाएं, क्योंकि एक ही बार में हमारी बात लाखों तक पहुंच जाए।
जैसे हम प्रचार करते थे, किसी क्षेत्र में जाते थे तो हमारी बात 100, 200, 400 लोगों तक पहुंचती थी धरातल पर। लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम एक बैनर लगाकर पोस्ट करते हैं तो हमारी बात 10 लाख, 15 लाख, करोड़ों के पास तक भी पहुंच जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है। तो जमाना ही जेएनजी का है, सोशल मीडिया का है, तो हर पार्टी उसमें लगी हुई है। और रही बात सबसे बड़ा कि इस समय जो प्रलोभन की बात चल रही है, योगी जी ने जो योजना तैयार की है, देख लीजिए, आज ही मैंने बोला है सोशल मीडिया पे कि ये महंगाई, ये बढ़ाएगी, आपको 50,000 बाद में देंगे लेकिन वसूलेंगे पहले। तो वसूली शुरू हो गई। आज ही चीनी का दाम आज ही सीधे भाग के 65 रुपए किलो पहुंचा है। फर्क दे रहे हैं लोग। हाँ, आज से ही चीनी, आज ही बढ़ गया चीनी का दाम। और जब तक योजना लागू होगी शायद तब तक कितना बांटना है वो पैसा आ जाएगा। तो इनका काम ही यही है कि एक तरफ से अभी तो भाव दान करेंगे। 40-45 चल रहा था, इससे कुछ था नहीं 65 आप अपडेटेड रहिए, आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, अपडेटेड रहिए। 1 रुपया कम नहीं है, 60 साल तक जल्द में 60 से 1 रुपया कम नहीं है। आज का रेट 64 है, लेकिन आज के कुछ दिन पहले भाव दूसरा था, 42 से 45 रुपए रेट था। और मैंने इस पे, हाँ, लेकिन आज सीधे रेट बढ़ा है और 64 से 65 रुपए किलो जो है रिटेल में मिल रहा है। होलसेल का रेट 51 से 60 के बीच में चल रहा है। जी सही कह रहे हैं। तो ये है कि मुझे जानकारी इसकी नहीं। मैंने बोला था महिलाओं से कि बहनों आप परेशान मत हो, आपके रसोई का ही दाम बढ़ा करके आपको 50,000 दिया जाएगा, और वही हुआ। ये बढ़ाना शुरू कर दिए, कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। ठीक, यूसुफ जी, जो चर्चा चल रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप अपनी बात रखें। अगर आपने अपनी आवाज बंद किया है तो उसको। जी, कविता जी द्वारा बिल्कुल सही बोला गया जी। कि जब तक योजना का लाभ देने का समय आएगा तब तक वो उन्हीं से लूट के, जैसा एक डकैत के बारे में सुना था कि वो रात में जनता को लूटता था और दिन में उन्हीं को बांट देता था। तो ठीक उसी प्रकार जो है, तब तक उतना जनता से वसूल लिया जाएगा और फिर रिटर्न दे दिया जाएगा उनको। और युवा को लुभाने के लिए तो वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां जो है सक्रिय हैं, और जो उनकी पार्टी से जो छात्र सभा है, छात्र संगठन है, उनको जो है आगे ला रहे हैं। और युवा को देश के लिए आना बहुत जरूरी था, जो जंतर मंतर पे आया गया या अभी भी है। तो युवा के सामने ही सरकार सिलेंडर हुई, क्योंकि कोई भी विधेयक पारित हो करना है, पर्याप्त उनके पास संसद है, संसद में बुला के अपनी मनमाफिक जो है विधेयक पारित कर देते। या विपक्ष मैदान में अगर धरना प्रदर्शन में उतर रहा है तो उसको जो है चाहे हाउस अरेस्ट कर दिए, जो रास्ते मिला रास्ते में उसको पकड़ लिए, जो स्थान पे पहुंचा उसको वहां पे पुलिस का लाठी खाना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है आवाज किसी की सरकार जो है सुन नहीं रही। तानाशाही रवैया और अहंकार में बिल्कुल डूब चुकी थी, लेकिन युवाओं द्वारा उनको जगाया गया और युवा ही जो है सरकार की गलत नीतियों का जो है दुरुस्त जवाब देंगे, क्योंकि और कोई दे नहीं पाएगा। और रहना भी चाहिए सक्रिय, क्योंकि देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनको भी लेकर जो है आना चाहिए, क्योंकि सरकार, वर्तमान सरकार किसी की सुन नहीं रही है। खाली वो जो बोल रही है वो सुनो, सरकार का विरोध करोगे तो देशद्रोही कहलाओ। वो क्या कह रही है वो नहीं मानोगे तो उस पे भी जो है हर किस्म से जो है यानी कि गलत नीतियां ही हैं। जो भी विरोध करेगा किसी भी चीज का, सरकार जो लागू करते हुए विधेयक उसको किसका मान। तो इस प्रकार से जो है सरकार की गलतियां जो है पूरा उजागर हैं और पहले से इसको पूरी जनता जान रही है। तो मैं कह रहा हूँ सरकार की
राजनीति सुन नहीं रही। ठीक सही कह रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से चुनावी प्रचार का तरीका भी तेजी से बदल रहा। पहले नेता जनता तक पहुंचने के लिए सभाएं बड़ी बड़ी करते थे, अब जनता सीधे नेता के मोबाइल तक पहुंच रही है। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नेता के भाषणों से ज्यादा उनकी छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती है। यही वजह है कि लगभग हर राजनीतिक दल अब अपनी डिजिटल रणनीति को पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुट गया। और एक सवाल ये है कि युवा क्यों सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं? देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का, यही वर्ग सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है और सबसे तेजी से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी देता है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षा हो, पेपर लीक है और शिक्षा जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज ऑनलाइन तेजी से गूंजती। कई बार सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस जो है वो राजनीतिक दलों को जवाब देने के लिए मजबूर कर देती है। हमारे शिक्षक की जरूर इस पर जरूर बोलें। और साथ ही क्या हर पार्टी अब जेन जी का चेहरा तलाश रही है, ये सवाल है जी। हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस पर अपनी बात रखें। एक बात हमारे काका बताए थे कि राम जी कभी भी कोई भी आपको मुफ्त में कोई चीज दे रहा है, एकदम फ्री में कोई दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि फ्री में देने के पीछे उसके कहीं न कहीं उस वस्तु से कई 100 गुना ज्यादा आपसे कुछ न कुछ लेने की उसकी भावना होगी। इसलिए कभी भी किसी का फ्री में कोई सामान दे कोई, तो आप सोचना जरा कि आखिर में ये आदमी कर क्या रहा है। ये चीज हमारे दिमाग में इतना बैठ गया शुरू से ही कि हम लोग सोचते हैं कि हमें फ्री में क्यों मिल रहा है। जहां हम बेरोजगार हैं, जहां हमें नौकरी चाहिए, जहां हमें उद्योग धंधा चाहिए, जहां हमारा मूल्यों की कीमत कम होना चाहिए, हमारी शिक्षा का IIT में 5 लाख रुपया साल भर में भरिए, इन चीजों को कम होना चाहिए, वहां फ्री में हमको 50,000 देने का ये सोचे कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। इनकी सोच कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या किसी से ये राय मशवरा किए? देने के पहले जनता पे अपनी बात लाए? तो इस तरह से फ्री का खाना भी हमें पता नहीं क्यों, हम इस पर ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन फ्री का हमें भैया बहुत ज्यादा, हाँ दोस्त मित्र हैं, फ्री में 4 दिन 5 दिन चाय पी लीजिए या उनका, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि हम फ्री में कितना इनका खा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। वह इंसान किसी न किसी तरह से अपनी कलाकारी दिखा देगा निश्चित रूप से। जी सही कह रहे हैं। ये मैं एकदम ठेठ में एक सरल में बता रहे हैं कि हाँ फ्री में बहुत ज्यादा नहीं, हम इसके पक्ष। हम लोग छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये बेटा तुमको कोई अनजान आदमी पेंसिल दे, रबड़ दे, या कोई आ रहा है तुमको कहे साइकिल पर हमारे बैठ जाओ, स्कूल छोड़ दे, तो आप कतई मत बैठो, तुम्हें उसके मोटरसाइकिल पर या उसकी कोई चीज फ्री वाली तुम्हें लेना नहीं है। तो अब बड़े लोग, अच्छा उसमें इनकी एक सोच, एक मिनट सुन लें, महिलाओं को 50,000 दे रहे हैं, मैंने दे नहीं रहे, प्लान बनाए होंगे, तो आखिर में महिलाएं पुरुष सारे लोग हैं, तो फ्री में आप अपनी योजना बताइए ना कि वो क्या करेंगी। आप उनको किस लिए दे रहे हैं, क्या काम करने के लिए दे रहे हैं, वो क्या करेंगे उस पैसे से? उस पैसे का आपका उद्देश्य क्या है कि आप उस पैसे को दे रहे हैं? और ये पैसा आप लाते का आप कर्ज में कितने हैं पहले बताइए कि हमारे देश पर इतना कर्ज है, ये रुपया मैं फ्री में दे रहा हूं और आपके ऊपर कर्जा और बढ़ा रहा हूं, इसको स्पष्ट करें। हमारी सोच यही है। और मैं आज बोला हूं, 1 साल के बाद देखिएगा कि हर इंसान यही बोलेगा, बोलने तो मजबूर हो जाएगा क्योंकि प्रतिभा सही। हम फिर वापसी जेन जी वाले मुद्दे पर करते हैं। सोशल मीडिया पर धारणा तेजी से फैली है। और एक चीज और बता दें, 50 साल के ऊपर के नेताओं का दौर खत्म होने वाला है, ऐसा सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से चर्चा चल रही है। लेकिन साथ में ये भी तस्वीर जितनी दिख रही थी सीधी नहीं है। सच्चाई है कि अभी बहुत जगह 50 वर्ष के अधिक उम्र के नेता हैं, लेकिन ये भी है कि राजनीतिक दल जो है, संगठन, छात्र राजनीति, प्रवक्ता टीम और डिजिटल प्रचार में 20 से 35 वर्ष के युवाओं को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दे दिया।
जी जी जी। यानी कि लड़ाई केवल उम्र तक नहीं है, बल्कि जनता से जुड़ने के तरीके से जुड़ी हुई, कि कैसे हम जनता से जुड़े। तो जरूर हम चाहेंगे इस पर कविता तिवारी जरूर अपनी बात रखें। शुक्ला जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा दावा किया जा रहा है 50 साल के नेताओं का दौर खत्म होने वाला है। अरे अभी हमारे यहाँ 29 में दोबारा से तिबारा से फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हुए हैं। जरा उनकी उम्र का भी आकलन कर लिया जाए। इतना जल्दी दौर नहीं खत्म होने देंगे। उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाई है। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टियां महत्व देना शुरू कर रही हैं। आखिर चुनाव पैसे से लड़ा जाता है और अभी जेएनजी के पास इतना पैसा नहीं है। जेएनजी कहीं ना कहीं उन्हीं पर निर्भर है जिस पीढ़ी की बात हटाने की हो रही है। तो अभी हाँ, मौका जरूर मिलेगा, कुछ मैदान में भी उतारे जाएंगे, लेकिन भारत में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए कि 50 साल के बाद वाले नेता नहीं रहेंगे तो राजनीति है यहाँ 50 साल के बाद शुरू करते हैं चुनाव 45 साल के पहले टिकट ही नहीं मिलता किसी को। 50 साल के ऊपर की राजनीति जो करते हैं ना, आपकी बार धरी की धरी रह गई। जंतर मंतर में जिस तरीके से शुरुआत हुआ, लास्ट में जाके शब्दों के जादूगर हकलाए हैं लाल किले पर, आवाज नहीं निकली है। हकलाए आपने सुना है? ममता त्रिपाठी ने जो कटाक्ष किया है इस पे सुनने लायक था। तो ये कहीं ना कहीं बांकीपुर, दतिया, जेएनजी, जंतर मंतर, झारखंड, लखनऊ, इन सब प्रोटेस्टों का एक नमूना है। असल में सोशल मीडिया पर यह भी टिप्पणी हुई कि जो टेलीप्रॉम्प्टर लगता है शायद वो नहीं लग पाया। आपकी बार उनको बोलना पड़ा, जिसकी वजह से वो कई जगह गड़बड़ा भी गए। बहुत सारे सवाल आए। हमको तो टैरिफ अलग बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में गृह युद्ध चल रहा है, किसी न किसी बात को लेके घर में अनमन बनी हुई है ना, तो आप बाहर खुश नहीं हो सकते हो, आप जरूर हकलाओगे चाहे जिस मुद्दे पर है। तो वही है कि घर लगातार विरोध होना। मैंने कांग्रेस के शासन में इतना नहीं देखा था कि लगातार कहीं ना कहीं विरोध जारी है। और 21 अगस्त को फिर विरोध होने जा रहा है। सवर्ण समाज इकट्ठा हो रहा है फिर से जंतर मंतर पर जाना है। बिल्कुल साथ में जोड़ दें। हम तो ये कह रहे हैं कि जब उनको इतनी दिक्कत आई, टेलीप्रो जो होता है नहीं लगा तो लगवा लेना चाहिए था भैया। काहे इतनी फजीयत होती, बोलते आप अपने उसी लय में, काहे कर लिए। लेकिन क्या सोचे भगवान जाने। अब थोड़ी सी हम चर्चा 50,000 रुपए वाली चल रही है, इसको भी रख दें जरूर। ये सब लोग ध्यान से सुनो, जो मेरे पास जानकारी थोड़ी मोड़ी है हम रख रहे हैं, और उस पर चाहेंगे जरूर आप सब लोग अपनी राय दीजिएगा। 50,000 की जो पक्की सरकारी, वो जो पैसा देने वाली बार बार बातचीत चल रही है, वो उसमें 50,000 की पक्की सरकारी योजना शुरू हो गई। सवाल यहाँ पर है, अब अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी योजना बन रही है। अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी तो योजना बन रही है। क्या कर, मतलब वो योजना है, उसमें भी एक साल में नहीं देने वाले, एक मुफ्त नहीं दे रहे हैं। दे दें जानकारी, दे दें, फिर आप अपनी बात रख दीजिए। 18 अगस्त 2026 तक जो उपलब्ध जो जानकारी मेरे सामने आई है, उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली प्रस्तावित योजना पर विचार कर रही है। रिपोर्टों में संभावित तौर पर ये मतलब विचार का संभावित है मामला। पहली किस्त जो होगी वो 20,000 देने की बात सामने आई। इसके बाद 10,000 की 3 किस्तें प्रस्तावित की गई। इस तरह कुल सहायता 50,000 तक हो सकती है, जब तक अब धरातल पर ना उतरे। जो चर्चा है, जो जानकारी है वो ये है। अब इसमें उद्देश्य क्या है देने का, हम सोच, चूंकि आपने वो बात कल भी रखी थी, तो हमने कहा आज इसको जरा जरूर क्लियर कर दें। योजना अभी घोषणा नहीं हुई है। आर्थिक मदद, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़कर बताया जा। अभी अंतिम सरकारी मंजूरी पुष्टि नहीं हुई है कहीं से भी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि योगी सरकार हर महिला के खाते में 50,000 दे रही है। तो ये सही नहीं है। ये प्रस्ताव विचाराधीन योजना है, घोषित और लागू योजना नहीं है। प्रस्ताव है, सही है, मतलब जब इस पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और एक अलग योजना महिला उद्यम निधि भी है,
इसमें जो दो चीजें चल रही है दोनों को हम क्लियर कर दें कि एक अलग योजना महिला उद्यम निधि भी है, जिसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए 50,000 से लेकर अधिक राशि तक ऋण वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया। ये सीधे 50,000 मुफ्त मिलने वाली योजना नहीं है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो। ये जो भी है ये प्रस्तावित योजना की पूरी जानकारी है, साथ में कौन महिलाएं पात्र होगी, उम्र, आय सीमा, दस्तावेज, आवेदन कब कैसे होगा, ये सब अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जो चल रहा था मामला, हमने कहा कि इस बात को बता दे, सब लोग जाने कि 50,000 जो मिल रहा है, जो अब देखिए यही सोशल मीडिया पे चल गया 50,000 मिलने वाला है, लेकिन ये 50,000 क्या है, ये हमने अपनी बात रखी कि जो मुझे जानकारी आई है 50,000 का मामला क्या है। एक जो सूचना आई है, एक चर्चा चल रही 20 एक बार 10-10 की 3 किस्त, और वो भी कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई योजना के तहत आपको दिया जाएगा, ऐसे नहीं। और दूसरी एक और जो है उसी के तरीके से लगता हुआ कि महिला को उद्यम निधि के तहत भी दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसी 50,000 को उधर 50,000 बताया जा रहा हो, ये तो अब आने वाले समय में जब क्लियर होगा तभी हो पाएगा। जो सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि 50,000 दे रही है, तो ये सही नहीं माना जा रहा है। ये प्रस्ताव है, ये विचारणीय योजना। योजना 50,000 देने वाली जो सरकार द्वारा चर्चा में आई है, उसका योजना का जो है वो शुरुआत हो चुका है। अभी ये विचार में है, योजना भी धरातल पर नहीं आई है। अब विचार में है, लेकिन वो महिलाओं को 50,000 देने के लिए सरकार की योजना शुरू हो गई है। जैसे कि अभी वो शक्कर का, चीनी का रेट बढ़ाया गया ना, तो योजना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ को देने वाली भले ना शुरू हुई हो, लेकिन वो जनता से शुरुआत हो गई है, हो चुकी है। ये शक्कर में बढ़ाया जाएगा, तो तमाम चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के तो जनता से ले लिया जाएगा, फिर उन्हीं जनता को जो है रिटर्न दे दिया जाएगा। और वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा एक शब्द बोला गया कि जो फ्री में राशन मिलता है तो ये सब ना दें, बल्कि देश का कर्जा ही भर दिया जाए। उनकी भी सही है, लेकिन सारा बोझ देश की जो बड़ी समस्याएं हैं, देश का जो बोझा होता है, वो गरीबों पर ही लादा जाता है। हमेशा से मैं देखता हूँ कि उसका नुकसान जो है वो किसान ही उठाता है। भाई बोझा, हम थोड़ा सा व्यंग कर दें, हम तो केवल थोड़ा सा व्यंग्यात्मक कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। गरीबों पर सारी सुविधा तो सरकार कह रही है हम गरीबों को दे रहे हैं, तो लदेगा किसके ऊपर? बड़मनई के ऊपर। लदने वाले पहले से तैनात हैं। ये सरकार इस तरीके से कर रही है। एक जानकारी संजोग से कल भी हम बोलना चाह रहे थे, संजोग रहा कि वो मिस हो गया था, आज फिर संजोग आया है, वो चीज ध्यान आ गई है। अभी जल्द में प्रत्येक जनपद में हर ग्राम पंचायत से आवास, इतने जबरदस्त आवास फाइनल हुए हैं कि शायद इतने आवास पहले कभी नहीं हुए। एक ग्राम सभा में 150, 200, 250 आवास। यूसुफ जी आपने भी सुना होगा। हाँ सुना हूँ सर, लेकिन इसका अभी काउंटिंग हमको नहीं मालूम है कि कितना। नहीं क्लियर हम रेशियो पूरा बता दे रहे हैं। हर ग्राम सभा की एक प्रधान के ग्राम पंचायत में मिनिमम 150-200, और किसी का 100 रहेगा तो किसी को 250 तो किसी का 150। एक रेशियो जो निकल रहा है वो मिनिमम 150 आवास का निकल रहा है। हमारी ग्राम सभा में हम बात को दूसरा कहना चाह रहे हैं। और आम व्यक्ति में चर्चा है कि भैया एक आवास में देखिए आरोप लगते हैं, एक आवास में 20,000 रुपया मांगा जा रहा है, ऐसा आरोप लगती है, आम जनता आरोप लगाती है कि भैया न देव तो मिलबे न करे। अंदाज लगाइए अगर आप 150 आवास को केवल एक ग्राम सभा में जोड़ लें तो आने वाले समय में जो प्रधान हैं, प्रधान की 2-4 पीड़ाएं भी अभी बताएंगे, तो क्या हाल है।
अंदाज लगाइए 20 न सही 10 जोड़ लीजिए जो आम जनता में चर्चा बनी है, सच क्या झूठ क्या, लेकिन जो कह रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं तो बता रहे हैं। यही जोड़ लीजिए कितने बड़े स्तर पे पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हम इस बात को केवल बता रहे हैं। और दूसरी, प्रधान रो रहे हैं। अब देखिए, हमने एक तरफ ये भी बता दिया, दूसरी तरफ भी बता रहे हैं। प्रधान को जो प्रति महीने 5,000 रुपए 6,000 जो भी उसका एक मानदेय था वो बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है। और नया जब से प्रशासक बनाए गए हैं तब से कोई काम नहीं हो रहा। अब ये ना तो घर के हो पा रहे हैं न घाट के हो पा रहे हैं, कोई भी नया कार्य नहीं हो पा रहा है, सब ठप्प है। प्रशासक बना के सरकार ने इनको एकदम तरीके से पंग कर दिया है। नहीं तो माला लोग नहीं पहने थे, माला लोग भी तो पहने थे, माला पहने थे लोग, विकास माला वाला पहने तो थे, क्या हुआ? अरे बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत सारी सुविधाएं कट गई, कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी है। और दूसरी तरफ जो अच्छा हमने कहा कि भैया मिनिमम एक ग्राम पंचायत को 150 ही मिल रहा है, आम जनता कह रही है कुछ बातें, उसमें तो आपने पूरे 5 साल का वारा न्यारा कर देंगे आप, उस पर चुप हो जाते, उस पर चुप हो जाएंगे जी। तो ये हाल हमारी ग्राम सभा फिर से आ गया है, फिर से आ गया है ग्राम सभा में जी। हमारी ग्राम सभा में कई पात्र हैं जिनके पास, जो गांव में कहावत कही जाती, ग्राम फेर के लगन थोड़ो बैठी, कहीं से अलग से नहीं मिलेगा इनको। जो 6 महीने के लिए बैठाया गया है खुद से करने के लिए, आम जनता कह रही है कि ऐसे ना इनका बैठावा हुआ। आम जनता में चर्चा है ये, आम जनता बोल रही, हम भी चाय की दुकान पे बैठ के सुन रहे हैं, आज यहाँ आके पीड़ा हम भी बैठा कर दे रहे हैं कि आम जनता ऐसे चर्चा कर रही है, ग्राम फेर के लगन थोड़ी छड़ी बा। यही सबसे ले दे के काम होगा, वो 5,000 चाहे मिले। अब ऊपर से कहने के लिए होगा प्रधान के, भैया कुछ नहीं मिल रहा है, 5,000 भी बंद कर दिया, कुछ नहीं साला, कोई काम नहीं, कोई भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। हम सब तो लोग एकदम बेकार हो गए, न प्रधान रह पा रहे हैं न कुछ रह पा रहे हैं, लेकिन जहाँ मलाई काटेंगे उसका सांस नहीं लेंगे। जी, हम चाहेंगे जरूर आप सब लोग बात रखें, जो कि कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। हमारी ग्राम 2-4 मिनट का समय है, जरूर यूसुफ जी अपनी बात पूरी कर लें, इसके बाद हमारे भाई शिक्षक जी बोलेंगे। के कई ऐसे पात्र हैं जिनके पास कच्चा मकान है और गाड़ी वाड़ी नहीं है, वो पात्र ऑनलाइन भी आवेदन हुआ था, लेकिन लिस्ट जो आई है उसमें नाम नहीं है, यानी कि पहले से ही गायब कर। देखिए, असल में जब मामला चुनाव की प्रक्रिया की तरफ हो गया है, तो मामला जो मोड़ आ गया है वो चुनावी मोड़ है। चुनावी मोड़ में आ गया है तो ना तो केंद्र, ना तो प्रदेश सरकार और न वर्तमान प्रधान कोई कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऑटोमेटिक। इसीलिए हर ग्राम पंचायत में, फिर हमको बताना पड़ रहा है, हर ग्राम पंचायत में 250-300 आवास इसीलिए भरे गए थे कि कटे भी तो ऐसा कटे कि जिनका कोई मतलब नहीं करे और जिनको हम चाहें वो बचे। तो ये सब हुआ है, सब खेला बड़े स्तर पे। हम कह रहे हैं 250 हम हाइये नहीं है, 250 भर दिया गया, तो काटो जितना काटना है, तब भी तो हमारे 100-150 मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई है। अब वही हम कह रहे हैं कि चुनावी मोड़ पे मामला चल रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा, नाम मात्र के इधर से उधर होगा, हर व्यक्ति को अब चुनाव एंगल दिख रहा है, इसलिए कहीं कोई टच नहीं करेगा। ये सब जी अपनी जल्दी बात रखते हैं, हमारे भाई शिक्षक जी तक बात रखेंगे। जो देश पे कर्ज है, जो उसको चुकाने की बात हो रही थी कि कहाँ से इसको खत्म किया जाए, तो उसके लिए जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने विकास अगली बार चुनाव के बाद इसके बारे में चर्चा होगी, मतलब ऐसा विधायक के अंदर में चर्चा चल रही है। अब विकास की बात न कीजिए, न कोई काम की बात कीजिए, अब अगले वाले बात करेंगे। अब उनका अपन जीव बचाओ फिरा है कि टिकट ले कि काव करें कि विकास दे। लेकिन हर प्रदेश, किसी एक प्रदेश में, हर प्रदेश में चुनाव तो है नहीं, तो सबका जितने भी मंत्री हैं, जितने सचिव हैं, सबका एक माह का जो है वेतन, जो है एक माह का सब लोग वेतन दें, देश का कर्जा खत्म हो जाएगा। क्या मंत्री जो हैं वो 1 माह का वेतन नहीं छोड़ सकते, सांसद नहीं छोड़ सकते, विधायक नहीं छोड़ सकते, एमएलसी नहीं छोड़ सकते?
इस अरे प्रकार हम से कह रहे एक दिन छोड़िए, सब लोग अच्छे हैं। हम देखिए, हम कह रहे हैं अभी 10 दिन हो जाए, क्या 10 दिन में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी क्या? एक आम व्यक्ति गरीब तैयार हो जाए तो क्या चाहिए उसको? खाने को चाहिए, वो कहेगा भैया हमको एक समय का भोजन दीजिए। जी जी बेशक, कोई जरूरत नहीं, 10 दिन करो, 10 दिन स्ट्राइक और सब लोग कर दें, गरीब तैयार हो जाए। एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन का समय तो प्रधानमंत्री, जो किसान प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आह्वान किया था, अन्न कम हुआ था, आज तो अन्न भरमार है। 10 दिन एक समय भोजन कीजिए, 5 दिन का मामला है, 5 दिन बहुत बड़ी चीज होती है, पूरे देश का कर्ज खत्म हो जाए। लेकिन आह्वान हो, सब लोग चर्चा तो करें, बात तो करें, बैठे इस पर बात तो रखें। हमारे भाई शिक्षक जी इस पर बात रखें, कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। अब हम ये कहेंगे कि हम लोग जैन जी, हम लोगों के घर में जो इस उम्र के लोग हैं जी, उनको हम लोग एक एक घर से अपने घरों से शुरू कर देंगे इनको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो हमें लगता है कि आपने बहुत बड़ी बात, बहुत बेहतरीन बात कहा है, बहुत अच्छा लगा हमें कि अगर हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन का खाना बंद कर देंगे और ये उद्देश्य बना लेंगे कि हमें कर्ज भर देना है, तो निश्चित रूप से भारत में कोई कर्ज रह नहीं जाएगा। और जो हमारा जेनजी है, एक समय खाएं। जी 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 बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा, ये चीज दिल से राष्ट्र हित में ये सब चीजें बहुत स्वीकार है हम लोगों को। जहाँ ऐसी मन से बात आ जाएगी तो एकदम लोग तैयार हो जाएंगे। अब जेनजी की जहाँ तक 9 दिन का नवरात्र होता है, 9 दिन के नवरात्र में सब लोग फास्ट रहते हैं, 1 महीने का रोजा होता है, लोग रहते हैं, क्या ऐसी चीजें आह्वान करने तो नहीं जाएगी? हाँ, हो जाएगा। तो अब हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो आपने बताया कि 50 से के ऊपर वाले लोग तो एकाएक ये लोग हटे न, संरक्षण में रहे, लेकिन युवाओं के कंधों पर जब जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो हमें पूरा उम्मीद है कि अगर खुला छोड़ देंगे तो उनका जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन अगर जिम्मेदारी दे देंगे, जिम्मेदारी ऐसी चीज है ना कि आदमी चाहता है कि हम अपने ऊपर अच्छा से अच्छा काम करें, हम बिगड़े ना, हम फालतू ना रहे। जब आदमी को जिम्मेदारी मिल जाएगी तो अधिक उम्र वाले ये सोचे। और हम परेशान हैं कि युवाओं को जो इतिहास लोग बड़े बड़े लोग पढ़ा रहे हैं, बोल दे रहे हैं, जय मन करता है वही। अभी देखिए, आप अब नहीं कहना चाहिए हमको, ये आईएएस साहब जो बोले हैं तो न बोले ठीक है, लेकिन बोल के माहौल न खराब करें, न बोले ठीक, न बोले, लेकिन बोलने पर गुस्सा लगती है। जी, आम जनमानस को भी गुस्सा लगती है। कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलेंगे। बेहतरीन चर्चा चल रही थी, आज तो हम कहेंगे बेहतरीन ही चर्चा है, जिसमें युवा और 50 के ऊपर जो भी लोग थे सब लोग चर्चा कर रहे थे आज के बारे में, इस सोशल मीडिया को लेकर। पहले नेता जनता तक पहुंचते थे, अब जनता सीधे नेता के मोबाइल तक पहुंच रही है। अब सवाल सिर्फ उम्र का नहीं रह गया है, सवाल ये है कि क्या अगला चुनाव मंच से जीता जाएगा या मोबाइल स्क्रीन से। तो आप देख रहे थे आपका चहेता कार्यक्रम, चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, जो लगातार अनवरत अपने इस कार्यक्रम को लेकर रोज जबरदस्त डिबेट शो चल रहा है। लोग अपनी राय रखते हैं, आम जनता की तरफ से जो राय आती है बताया जाता है, जो मेहमान रखते हैं। बस इतना चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा हमारे अवधि समाचार को और हमारे पूछता है सुल्तानपुर ज्यादा ज्यादा शेयर किया जाए। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में फिर शामिल होंगे। आज चाहेंगे आप सब लोगों से विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि।